नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। केदारनाथ धाम में कांस्य से बनी भव्य ओम आकृति की स्थापना का ट्रायल सफल। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम की भव्यता को अब और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए धाम के गोल प्लाजा में ओम की आकृति को स्थापित किया जाएगा। इस आकृति का वजन 60 क्विंटल है, जिसे कांस्य से बनाया गया है। इस आकृति को धाम में स्थापित करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ट्रायल को सफलतापूर्वक लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस ओम को जरूरी काम पूरा होते ही जल्द से जल्द स्थायी तौर पर स्थापित कर दिया जाएगा। केदारनाथ धाम में लगने वाली 60 क्विंटल ओम की आकृति को गुजरात के कलाकारों ने कांस्य से बनाया है। इस धाम में स्थापित करने के लिए तांबे से वेल्ड किया जाएगा, ताकि धाम में आने वाली किसी भी आपदा का इस पर असर न हो। पहले चरण में जिला आपदा प्राधिकरण और PWD ने हाइड्रा मशीन की मदद से गोल प्लाजा को ओम की आकृति की स्थापित करने का ट्रायल किया, जो पूरी तरह सफल रहा। इस हफ्ते में स्थापित हो जाएगा ओम। न्यूज एजेंसी ANI के ओम की आकृति को स्थापित करने का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें ओम को रस्सियों और JBC की मदद से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कई लोग भी इस कार्य में लगे हुए। कहा जा रहा है कि ओम को स्थापित किए जाने के बाद पर लाइटिंग भी की जाएंगी, ताकि रात के वक्त ये और भी भव्य दिखाई दे। इस बारे में जानकारी देते हुए विनय झिकवा ने बताया कि ओम की आकृति को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ से तांबे से वेल्डिंग की जाएंगी। इसके साथ ही बीच के हिस्से में साथ साथ किनारों को भी सुरक्षित किया जाएगा, ताकि बर्फबारी या किसी आपदा के वक्त ये क्षतिग्रस्त न हो। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में ओम की आकृति का पूरी तरह से स्थापित कर दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि ओम की आकृति स्थापित होने से केदारनाथ गोल प्लाजा की भव्यता और भी बढ़ जाएगी। ओम आकृति को स्थापित करने के लिए DDMA द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूरी की जा रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। गांधीनगर में ब्रिज से नीचे गिरे बाइक सवार, एक युवक की मौत व दूसरा गंभीर घायल। भोपाल में आसाराम चौराहे के पास ओवरब्रिज की साइड वॉल से टकराकर बाइक सवार 2 युवक 35 फीट की ऊंचाई से ब्रिज के नीचे गिरे। उनमें से युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल है। हादसा रविवार सुबह 6:10 पर गांधीनगर थाना इलाके में हुआ। युवक यामाहा की स्पोर्ट्स बाइक R1 पर सवार थे। भोपाल की गांधीनगर में आसाराम चौराहे के पास सिंगार चौली ओवर ब्रिज पर सुबह करीब 6 बजे बाइक सवार 2 युवक ब्रिज से नीचे जा गिरे। बताया जा रहा है कि ओवर ब्रिज के मोड़ पर बाइक अनकंट्रोल होकर साइड वॉल से टकरा गई। बाइक तो ओवर ब्रिज पर ही गिर पड़ी, लेकिन दोनों युवक उछलकर 4 फीट नीचे साइड वॉल को लांघते हुए नीचे गिर गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वही दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। युवकों की पहचान टीला जमलापुरा के वसुंधरा कॉलोनी में रहने वाले हिजबुल मियां और उसके दोस्त सलीम के रूप में हुई। दोनों सुबह चाय पीने शांतिनगर स्थित एक होटल पर गए थे। यहां से लौटते समय हादसा हो गया। हिजबुल की मौके पर ही मौत हो गई, वही सलीम गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। हादसे के बाद से दोनों के परिवारों में गम का माहौल है। इस हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक ब्रिज से गिरते हुए दिखाई दे रहे। राहगीरों ने कई देर तक नहीं की मदद। इस भयानक एक्सीडेंट का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों युवक ब्रिज के ऊपर से गिरते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन उनके गिरने के बावजूद सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग तो उन्हें देखकर ही आगे चले गए। एक बाइक सवार रुका, लेकिन युवकों के पास नहीं पहुंचा। 1.5 मिनट बाद एक ऑटो चालक रुका, उसका ड्राइवर युवक के पास गया। ब्रिज के गलत डिजाइन होने के कारण होते रहते हैं हादसे। सिंगार चोली ओवरब्रिज निर्माणाधीन था, तब भी यहाँ एक हादसा हुआ था, जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। हादसा ऐसी मोड़ पर हुआ था, तेज रफ्तार बाइक बाउंड्री से टकरा गई थी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सिर में चोट लगने के कारण एक युवक की मौत हो गई थी। आज फिर वैसा ही हादसा दोबारा देखने को मिला है। हालांकि बाइक सवारों ने अगर हेलमेट पहना होता तो उनकी जान बच सकती थी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अमरावती NUHM के संविदा कर्मचारियों ने नगर निगम के सामने धरना दिया। भीम ब्रिगेड संगठन के नेतृत्व में अमरावती महानगर पालिका के सामने NUHM
एम के संविदा कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी। संविदा कर्मचारी पिछले 10 से 15 वर्षों से सेवा दे रहे। इन्हीं संविदा कर्मचारियों ने भी अपनी जान जोखिम में डाले बिना कोविड में सेवा की है। हमने कई बार नगर आयुक्तों को अर्जी भी दी थी। तब कहा गया था कि उन्होंने आपको संतुलित करने का वादा किया था। आज भीम ब्रिगेड संगठन के नेतृत्व में उन्होंने काम बंद करना शुरू किया। नींद हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगी, यह काम का ठहराव है। संविदा स्वास्थ्य नर्स ने जवाब दिया कि आंदोलन जारी रखेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।